हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में वेलकम है आप सभी का। यहाँ पे जीबीपीएसडी का चार्ट लगा हुआ है और राइट नाउ जीबीपीएसडी ट्रेडिंग कर रहा है $1.27 737 के आसपास। मैंने बाइनरी का जो भी वीडियो बनवाया था उसमें मैंने बताया था कि मार्केट ने लगातार पिछले 3 घंटों से अच्छा मतलब कर रहा है, क्योंकि लाइव मार्केट का ही अपन एनालिसिस करते हैं, लाइव का ट्रेड करते हैं उसमें। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, अब इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट कर क्लोजिंग करता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसमें 29,500 से लेकर 31,500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए ऐसा कर रहा होगा मार्केट, जैसे कि ब्रेक किया है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि ये रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ भी आए और फिर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे ये इन लेवल्स को रीटेस्ट करेगा जो कि 26 सेंट के लेवल हैं। यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, तो इन पे आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लूँ यहाँ तक, यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया, ये लेवल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है ये वाला लेवल हमारा कि यहाँ पर रीटेस्ट किया। अब मार्केट एक बार रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर मान लीजिए हम ये लेवल ले लेते हैं, अगर मैं ये लेवल मान लो ये लेवल ले लिया हमने और इसके बाद इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है, तो कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने हाई एंड लो ड्रॉ किया, यहाँ पे 0.5 और 0.6 का लेवल है, ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक हमें टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं इसमें 28 सेंट 382। इसके बाद में आ जाता है आपका 29 सेंट 167 और उसके बाद आ जाता है 29,945। यहाँ तक के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी बीच में ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे भी रहेगा आपका इस लेवल के आसपास। जब तक इसको नहीं निकालेगा तब तक ये पहला बड़ा जो टारगेट हमारा ये नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट ऐसा कर सकता है। बाकी अगर रिजेक्ट होता है मार्केट तो फिर हम नीचे की साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। अभी तो मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद में अभी मार्केट हो सकता है जाए इस लेवल तक कंसोलिडेट करता हुआ। जिन्होंने भी एंट्री ली होगी 0.5 के नीचे उनके एसएल रहेंगे। 0.5 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करता है वापस से, तो फिर मार्केट वीक हो सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। इंट्राडे में मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम मार्केट का दिख रहा है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये लेवल। अगर मान लीजिए मैंने ये सब ड्रॉ कर दिए हैं तो यहाँ पे ये एक बड़ा मतलब VSSNR लेवल है इसका, जो वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है। और इसको मैं अगर यहाँ से लूँ पूरा, तो ये यहाँ पे इसका भी लो आ गया, ये आ गया, ये सभी का आ गया। यहाँ पे कॉमन कॉन्टेक्ट ले लिया हमने। इसके बाद में मार्केट अगर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे आया, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ फिर ऐसे आया, मतलब पहले तो हायर हाई था, फिर लोअर हाई था, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल ने इसको ब्रेक नहीं किया बल्कि इसके ऊपर ही रहा और यहीं से मार्केट निकल गया। तो यहाँ पे अब हमें टारगेट कैसे मिले, कौन कौन से टारगेट रहे, ये मैंने हाई और लो लेवल डाउन इसका कर दिया ड्रॉ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये पहला टारगेट था, ये हमारा दूसरा टारगेट है, मार्केट इस तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद में है तीसरा टारगेट जो कि है यहाँ पे करीब 28 सेंट 172 के आसपास। ये हमारे टारगेट हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। यहाँ से भी मार्केट निकल के गया। अगर इनको भी देखेंगे, ये अगर हम लेवल्स को ध्यान में रखें, ये लेवल्स को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है मार्केट ने और ब्रेकआउट करके सीधा गया मार्केट, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अच्छा टारगेट मिले। लेकिन मार्केट बीच में करेक्शन तो लेगा ही। अब मार्केट यहाँ तक गया तो यहाँ से हो सकता है इस लेवल पर करेक्शन करे, करेक्शन करके फिर ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू करे। तो देखना है आपको कि जब जैसे यहाँ पे 2.618 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू करेगा और आगे के लेवल तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए इस लेवल को नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कंसोलिडेट कर यहाँ आता है, फिर यहाँ कंसोलिडेट कर नीचे ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे हमारे नीचे के टारगेट निकल के आएंगे, जिनको कि हम जब मार्केट आएगा तो हो सकता है इंट्राडे के लिए कल तक में फिर अलग हो कंडीशंस, फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे।
बाकी इन लेवल्स को देख लेना, ये आपके काम आ सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं लर्निंग कंटेंट तो डाल ही रहा हूँ एवरीडे। अभी फ़िलहाल थोड़ा फॉरेक्स के लर्निंग कंटेंट कम डाल पा रहा हूँ, पर मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट लाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को मिलेंगी। तो सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।